हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने सेशन मैनेजमेंट के बारे में देखा कि सेशन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम एक पेज से दूसरे पेज पर अपने डेटा को लेकर जा सकते हैं। सेशन स्टोरेज में किस तरीके से लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज का हम यूज करते हैं, सिंटेक्सेस क्या है, कैसे चेक करते हैं कि ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तमाम चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में कवर किया है विद एग्जाम्पल। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए पिछला वीडियो, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज आपको उससे मिलेगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुकीज के बारे में कि कुकीज कैसे काम करता है, कुकीज को यूज करके किस तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर क्यों हम कुकीज को यूज करते हैं और कैसे डेटा को रखते हैं, कहाँ दिखता है, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे सेट करते हैं, सब कुछ हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल में विद एग्जांपल। तो बने रहिए इस सीरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले देखते हैं कि कुकीज होता क्या है और इसको यूज करने के लिए क्या कुछ हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, देखिए, एक कुकीज इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंट फ्रॉम ए वेबसाइट एंड स्टोर ऑन द यूजर्स मशीन बाय द यूजर्स वेब ब्राउजर व्हाइल द यूजर इज ब्राउजिंग। देखिए, कुकीज जो होता है एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जिसको हम यूजर के ब्राउजर में स्टोर कर देते हैं फॉर फर्दर यूज। अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है जिसे हमें यूज करना है यूजर से और हम नहीं चाहते कि उसको हम बार बार सर्वर से डाउनलोड कर लेकर आए, ठीक है, तो उसको हम यूजर के ब्राउजर में रख लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम यूजर आपके एप्लीकेशन को ओपन करे तो वो डेटा वहीं से मिल जाए, जिसके चलते आपका एप्लीकेशन फास्ट काम करे। ठीक है, मतलब ये कि कुकीज आर स्मॉल पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर टिपिकली स्टोर इन योर ब्राउजर एंड वेबसाइट टेंड टू यूज कुकीज फॉर मल्टीपल थिंग्स। अलग अलग काम के लिए आप उसको यूज करते हैं। इससे भी होता है कि एक पेज से अपने डेटा रख भी लिया और मल्टीपल पेज से कहीं से भी उसको यूज कर सकते हैं, जिसको हम आज के वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सेशन मैनेजमेंट के बारे में देखा, जिसका HTML5 का वेब स्टोरेज यूज किया हमने, सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज, जिसमें हमने कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ा क्योंकि वो HTML5 का पार्ट है। नॉर्मली हम उसके सिंटेक्सेस को लिखते चले गए और काम करता चला गया। लेकिन कुकीज के लिए आपको nginx कुकी सर्विस को इंस्टॉल करना होगा। आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा, npm install nginx-cookie-service, तब ये कुकी आप यूज कर पाएंगे। ऐसा है नहीं कि नॉर्मली आप सिंटेक्स लिख लिए और वो काम करने लगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, इस सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर पुराने वर्जन में आप काम कर रहे हैं तो उसका प्रोवाइडर ऐड करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है कुकीज यूज करने के लिए। सेशन स्टोरेज की तरह नॉर्मल नहीं है, इजी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझिए। जो भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिए ताकि मैं आप लोग का आंसर दे सकें। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए, कुछ मेथड्स होते हैं चेक करने के लिए कुकीज एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गेट करने के लिए गेट मेथड, जैसे वहाँ पर हम गेट आइटम कर रहे थे पिछले वीडियो में। गेट ऑल में हम सारे कुकीज को गेट कर सकते हैं, सेट में हम सेट करते हैं, डिलीट में डिलीट करते हैं, और सबको डिलीट करना है तो डिलीट और चला लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड यूज करके हम भी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए ले चलता हूँ आप लोग को प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में देखिए एग्जांपल किया था लोकल स्टोरेज और सोशल स्टोरेज का, जिसका आउटपुट आपके सामने है। ये सब हमने देखा था। ठीक है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हमने यहाँ पर आप लोग को दिखाया था। एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर लोकल स्टोरेज में सब डेटा स्टोर करना सिखाया था। सेशन स्टोरेज का तो मैंने बताया था कि सेशन स्टोरेज का डेटा रिमूव हो जाता है। ठीक है, अभी जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल रखा है केवल वही दिखा रहा है। ठीक है, अब कुकीज कहाँ दिखे? कुकीज को देखिए यहाँ पर दिख सकते हैं। यहाँ पर कुकीज के इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो लोकल हाउस का कुकीज ये होता है। ये भी डोमेन वाइज डेटा स्टोर कर रखता है। अलग अलग वेबसाइट अपने अपने इन्फॉर्मेशन को कुकीज के अंदर रखता है। जैसे मान लीजिए अपने google.com ओपन कर लिया तो गूगल भी रखता है। जैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, ठीक है, और कुकीज के अंदर जाएंगे, देखिए अलग अलग डेटा रखा हुआ है, मल्टीपल डेटा रखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप चाहो सब टेक.com ओपन करिए या फिर हमारा पुराना ब्राउजर देखिए तो हर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रखता है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका वेबसाइट है sahosobtech.com, जहाँ से अपने कोर्स वगैरह लाइव कोर्सेज आप इनरोल करते हैं। ठीक है, तो इसके भी एप्लीकेशन के अंदर जाकर देखेंगे तो भी डेटा स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे रखेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर, जो कि अभी यहाँ पर डेटा कोई अवेलेबल नहीं है। तो हम प्रोजेक्ट में जैसे ही चलते हैं तो पुराने वीडियो में, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं दो
अलग अलग लेकर चलूँगा कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था। ठीक है, ये कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 1 से डेटा रखेंगे, कंपोनेंट 2 से एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पिछले वीडियो का जो भी डेटा है मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि कुकीज का डेटा मैं आप लोग को लिख कर दिखा सकूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ये सब हटा देता हूँ, सेव। उसके अलावा HTML पर ये है कंपोनेंट 1 और ये सब डेटा हटा देता हूँ। ठीक है, सेव। उसके बाद कंपोनेंट 2 का, कंपोनेंट 1 का HTML ये हटाता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया ब्लैंक, ये भी हो गया ब्लैंक, ये भी हो गया। अब ये डेटा हटाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो एरर देता रहेगा। सेव, और इसके बाद TS फाइल पर आते हैं सब कुछ हो गया। ठीक है, तो अब देखिए सबको बंद कर देता हूँ। अब चलेंगे ब्राउजर पर। देखिए कि ब्राउजर पर जो हमने दो यहाँ पर ऐप कंपोनेंट टेस्टिंग में 2 कंपोनेंट का सिलेक्टर रख रखा है, जो पिछले वीडियो में रखा था वही है। फिर से दोबारा नहीं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि बड़ा वीडियो ना बन जाए। ठीक है, तो वही सब चीज़ यहाँ पर ब्राउजर पर देखेंगे तो यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करिए क्योंकि अभी बहुत कुछ मॉडिफिकेशन किया हमने तो इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐप कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 आ गया। अब यहाँ से हम डेटा रखेंगे और दूसरे वाले कंपोनेंट से डेटा को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ कि हम चलते हैं यहाँ पर और कंपोनेंट मैं मान लीजिए कि मेन कंपोनेंट यहाँ से भी मैं डाल सकता हूँ डेटा। जैसे यहाँ पर मैं कंपोनेंट 2 के TS फाइल पर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर मैं डायरेक्टली कुकीज लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पर लोकल स्टोरी लिख देता था चल जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना पड़ेगा, नहीं कर सकते। लोकेशन के लिए, कुकीज के लिए कुकीज ऐसे लिखेंगे तो नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर सर्विस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर पावर सेल में एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ npm install ngx डैश कुकी डैश सर्विस। ठीक है, इंटरेक्ट करिए, ये इंस्टॉल हो जाएगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन आप चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, कहाँ पर package.json फाइल के अंदर जाकर देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगता है, आप भी पेशेंस के साथ देखेंगे। देखिए इंस्टॉल हो चुका है। आपके लैपटॉप में अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। इंटरनेट इनेबल होना चाहिए। जब ये काम करिएगा तो अपने लैपटॉप में इंटरनेट इनेबल करके करिएगा ताकि इंटरनेट से ही ये इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो package.json फाइल में जाकर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कुकीज मिल रहा होगा, कुकीज इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो इस कुकीज का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि हमारा ये ऐप कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ से भी रख सकता हूँ, नहीं तो छोड़िए इसको। मैं क्या करता हूँ कि कंपोनेंट 1 से डेटा को रखता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट 1 यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर, और इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। लिखता हूँ प्राइवेट अंडरस्कोर कुकी और कॉलन। ठीक है, अब यहाँ पर कुकीज का ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, तो लिखेंगे कुकीज सर्विस। देखिए कुकीज सर्विस मिल गया और यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए इंपोर्ट हो गया, तो इस कुकीज सर्विस का ऑब्जेक्ट बन गया। हालांकि अब आपका ये सब कुकीज वगैरह सब कुछ स्टैंड अलोन सर्विस क्रिएट होता है, कंपोनेंट स्टैंड अलोन है, तो आपको कोई प्रोवाइडर देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर पुराने वर्जन में होते तो इसका प्रोवाइडर आपको देना होता। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सेट कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर कुकी डॉट। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर आपका कोई कुकीज करने में तो चेक लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं डेटा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको सेट करना है तो आप यहाँ पर सेट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, देखिए नेम, कुकीज का नेम जो सेट करना है, सॉरी गेट लिख दिया मैंने, सेट करना है सेट। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे, आप बोल रहे हैं कि नेम दीजिए, अब हम दे दिया मैंने यूजर आईडी। ठीक है, और किस नेम से, अब यूजर आईडी में क्या सेट करना चाहते हैं तो मैंने डाल दिया मैंने चंदन 001। ठीक है, अब सेव करूंगा और जैसे ही मैं ब्राउजर पर जाऊंगा, ब्राउजर पर हम चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, रिफ्रेश होगा, इसको बंद कर देते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट एप्लीकेशन के अंदर चलता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। ठीक है, इसको, और यहाँ पर आइए, देखिए यूजर आईडी सेव हो गया, मतलब कि आपका डेटा यहाँ पर सेट हो चुका है। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको। ठीक है, और ये आपका डेटा चंदन 001 आ चुका है। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। बटन के क्लिक पर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बटन ने लिया कंपोनेंट 1 के HTML पर, और आप लिखता हूँ बटन सेट डेटा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक इवेंट इक्वल टू सेट डेटा।
और इस पर मैं कोई डेटा सेट कर सकता हूँ। जब बटन के पर क्लिक करूँगा तब डेटा सेट होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर ये तो आपका कंस्ट्रक्टर में सेट हो गया। अब यहाँ पर मैं बटन के क्लिक पर करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कुकीज डॉट सेट। ठीक है, और इसके अंदर में मान लीजिए मैंने EMP कोड लिख दिया। ठीक है, और इक्वल टू, और यहाँ पर डाल दिया मैंने 00123, इस तरीके से मैंने कर दिया। ये भी जाकर सेट हो जाएगा बटन के क्लिक पर। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बटन के क्लिक किया मैंने तो अब तुरंत के तुरंत नहीं दिखेगा। यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है, इसको रिफ्रेश करिएगा, दिख जाएगा EMP कोड भी आ गया। ठीक है, अगर आपको इसको गेट करना है तो कैसे गेट करेंगे? मान लीजिए इस कंपोनेंट से मुझे गेट करना है। देखिए अब ये यूजर के ब्राउजर में जाकर सेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि अब दूसरे पेज से हम एक्सेस नहीं कर। यूजर के ब्राउजर में जब चला गया तो आप उस तो एक स्टोर रूम हो गया, वो स्टोर हो चुका है। अब किसी भी कंपोनेंट से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए गेट यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करते थे, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम करते थे, उस तरीके से आप केवल गेट लिखेंगे तो गेट कर सकते हैं। बस नेम देना होगा किसको गेट करना चाहते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर हम चलते हैं कोड में और दूसरे कंपोनेंट पर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक बटन लेता हूँ, इस पर नहीं कंपोनेंट 2 के HTML पर, और लिखता हूँ बटन गेट आइटम गेट डेटा, इस तरीके से कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्लिक इवेंट इक्वल टू गेट डेटा और सेव। ब्राउज़र पर चलते हैं, TS फाइल ब्राउज़र पर नहीं भी, पहले यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर भी कुकीज नहीं दिख रहा है, कुकीज का ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फिर आपको यहाँ पर कुकीज का ऑब्जेक्ट बनाना, जहाँ पर आपको यूज करना होगा वहाँ पर कुकीज सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्टर। यही सारा चीज़ आपको सीखना है, जब कंपनी वगैरह में काम करेंगे तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए पहले से। तब मैं लिखूँगा यहाँ पर प्राइवेट अंडरस्कोर कुकी और यहाँ पर लिखूँगा कुकी सर्विस। ठीक है, सब बन गया। अब यहाँ पर गेट करेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिख देंगे क्या, कंसोल डॉट लॉग, और जिसको मुझे गेट करना होगा तो लिखूँगा मैं अंडरस्कोर कुकी और डॉट गेट। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, नेम डाल देंगे। यूजर आईडी अगर गेट करना है तो यूजर आईडी गेट करना है तो यूजर आईडी लिखेंगे, और नहीं तो फिर कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और अंडरस्कोर कुकी डॉट गेट, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, EMP कोड। ध्यान रखिए ये केस सेंसिटिव होता है, यही नेम होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर जो सेट किया है, इसको बंद करिए, कंपोनेंट 1 से जो सेट किया है EMP कोड और यूजर आईडी, यही सेम होना चाहिए जिसको आपको गेट करना है। ठीक है, ब्राउजर पर चलिए और यहाँ पर कंसोल के अंदर आइए और यहाँ पर गेट करिएगा, दोनों मिल गए। यहाँ पर देखिए, तो किसी भी पेज से इसको एक्सेस करके उसको यूज कर सकते हैं। डिलीट करना है तो 1 by 1 डिलीट होगा, डिलीट ऑल जाएगा तो सारा डिलीट हो जाएगा। अगर जरूरत है कि हमारा नहीं सबको डिलीट करना है, ठीक है, तो डिलीट ऑल का भी कोड चला सकते हैं। यहाँ पे गेट करिए, गेट पूरा गेट हो रहा है। अब मान लीजिए हम ब्राउजर पर चलते कोड में चलते हैं और यहाँ पर मैं कंपोनेंट 2 पर एक बटन लेता हूँ, बटन डिलीट डेटा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लिक इक्वल टू डिलीट डेटा, इस तरीके से कर देता हूँ। और इसको मैंने किया कॉपी, TS फाइल पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंपोनेंट 2 के ही TS फाइल पर लिखूँगा मैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ कुकी डॉट डिलीट, और यहाँ पर देना पड़ेगा किसको डिलीट करना है, तो मैं लिख देता हूँ EMP कोड। ठीक है, तो EMP कोड को डिलीट कर देगा, एक कोड डिलीट करेगा। चलते हैं ब्राउजर पर आ गए और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं और यहाँ पर मैं जैसे ही डिलीट डेटा करूँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो गायब हो गया। अब कंसोल से कंसोल करूँगा, गेट डेटा तक केवल एक ही मिल रहा है। ठीक है, सेट डेटा कर दूंगा, फिर दोनों सेट हो जाएगा, फिर गेट करूँगा दोनों मिल जाएगा। एप्लीकेशन के अंदर जाकर रिफ्रेश करूँगा, देखिए दोनों मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेट और डिलीट करना है। डिलीट ऑल करना है तो दोनों डिलीट हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर डिलीट ऑल कर दें, एक लेता हूँ बटन और डिलीट ऑल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लिक इक्वल टू डिलीट ऑल। इसको मैंने कॉपी किया, इसके TS फाइल पर आता हूँ और यहाँ पर इसको डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कुकी डॉट डिलीट ऑल।
ठीक है, तो सबको डिलीट कर देगा। इस बटन पर क्लिक करते ही सारा डिलीट हो जाएगा। ब्राउजर पर चलिए और डिलीट ऑल करिए और रिफ्रेश करिए, सारा डिलीट हो गया। कंसोल में आइए और यहाँ पर गेट करिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है, सारा डिलीट हो चुका है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाला है। जब प्रोजेक्ट वगैरह में काम करेंगे तो ये सब चीज़ें यूज करना होगा आपको अलग अलग काम के लिए। तो वही सारा चीज़ मैंने यहाँ भी लिख रखा है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट हो कमेंट करिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कुकीज़ के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।